एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जहां एक और राज्य सरकार अपनी लाड़की बहनाओं के लिए हर रोज, हर साल, हर महीने नई नई योजनाएं लेके आ रही है, वहीं उल्लासनगर में लाड़की बहनों का हाल काफी बेहाल है। जी हां, किस प्रकार उल्लासनगर में इन लाड़की बहनों पर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, किस प्रकार ये महिलाएं, लाड़की बहनें लाचार हैं अपने हक को पाने के लिए, संघर्ष करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका में जो महानगर पालिका की ओर से स्टॉल आवंटन हुए थे, उस आवंटन को लेकर कुमार एलानी ने एक पत्र उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त को दिया था, जहां पर इस पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के लिए कहा गया था, ऐसा आरोप है लाड़की बहनों का। लेकिन आज इस बात पर काफी सारे खुलासे उल्लासनगर के आमदार कार्यालय में कुमार एलानी के समक्ष हुए, जहां पर कुमार एलानी ने अपना पक्ष भी रखा। किस प्रकार उसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका के गेट के बाहर इन लाड़की बहनों को धूप में पौना घंटा बाहर बिठाया गया, किस प्रकार रोष में आकर इन लाड़की बहनों ने आमदार कुमार एलानी के खिलाफ कुमार एलानी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद कुमार एलानी वहां पहुंचे भी। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, चलिए अपने कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। अरे बसा ना खाली, काय प्रॉब्लेम आहे? त्यांनी गेट बंद केला, बसून घ्या. चला गेट बंद करा. चल. पण एवढं घाबरायचं कारण काय? हो, तुम्ही गुंडे आहेत का सगळे? तुम्ही डाकू आहेत का? कोण आहे आपण? त्याला पण आम्हाला देऊ देणार आहे, काय बात आहे? इथं आमदाराकडे गेलं तर आमदार पोलीस घेऊन थांबले, इकडे आलं तर हे गेट बंद करतात. आम्ही सकाळपासून घराच्या बाहेर आहे. जर आम्हाला काय जर झालं एकाही महिलांना प्रशासन आणि ते आमदार जबाबदार राहील. आजारी महिला याच्यामध्ये आलेल्या आणि याच्यामध्ये काहीतरी महिला आहे, कोणी बीपी आहे, कोणाला शुगर आहे, कोणाला काय आहे. त्यांनी डायरेक्ट गेट बंद केला. आम्ही चोर आहे का? अरे पण आम्ही डाकू आहे का? कोणाला मारायसाठी आलो? आपण भेटण्यासाठी आलो मॅडमला. आम्हाला भेट यायची पण परवानगी नाहीये का? मॅडम, कमिशनर मॅडम तिथं महिलांसाठी न्याय देत नाही का? आता डायरेक्ट गेट बंद करून ठेवला. होश में आओ, होश में आओ. होश में आओ, होश में आओ. अरे कोण म्हणतं देणार नाही? कोण म्हणतं देणार नाही? कमिशनर मॅडम होश में आओ. कमिशनर मॅडम होश में आओ. कोण म्हणतं देणार नाही? कोण म्हणतं देणार नाही? कोण म्हणतं देणार नाही? आपले डायलॉग चालू आहे. 2 दिवसापासून आपण भेटी घेतोय, एकदम शिस्तीत सगळं चाललंय. आज आमदारांकडे गेलो, मॅडमला आणि तुम्हाला लोकांना भेटायलाच आम्ही आलोय. पण मला वाटतं आमच्या आंदोलनाची कुठलीही भूमिका नसताना तुम्ही जबरदस्ती आंदोलन करायला भाग पाडताय. बरोबर आहे. बघा, जास्ती असं काय होईल, गुन्हे दाखल होतील, जेलमध्ये टाकणार ना. अरे सावलीत पण इथं का बसावं? आम्ही काय चोर आहेत का? या महिला आहेत, या सरकारच्या लाडक्या बहिणीच आहेत ना. या एका गुंडे आहेत का, डाकू आहेत का महिला? मुख्यमंत्र्याला मेसेज पाठवायला पाहिजे. महिलांना तुमच्या लाडक्या बहिणीची काय हालत चालू केली आहे महानगरपालिकेने.
रगड़े जी, जरा जनता को बताइए, अब एग्जैक्टली आप उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर खड़े हैं, आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्या है? अभी तो आप आमदार कार्यालय से निकले थे, मैडम से बात करके, कुमार एलानी जी से बात करके निकले थे, वहां पर आपको आश्वासन भी मिला। अब आप ऐसे क्या परिस्थितियां बदल गई कि आपको उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर, गेट के बाहर महिलाओं को, बहनों को लेकर बैठना पड़ा है? ये जो लाडली बहना है, ये कल तक सरकार की लाडली बहनें थी, लेकिन आज ये सारी जो बहनें हैं, लाडली बहनें, अब ये लाडली बहनें नहीं रही, अब ये खराब बहनें हो गई है। ऐसा मुझे सरकार, प्रशासन और आमदार के बिहेवियर से लग रहा है। अभी 3-4 दिन से लगातार ये संघर्ष चल रहा है कि जो 50 स्टॉल, लोखंडी स्टॉल, ये महिलाओं को स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए जो महानगर पालिका की तरफ से इनको दिए गए थे, अचानक आमदार के पत्र व्यवहार होने के बाद ये प्रक्रिया रद्द हुई, ऐसा सीधा सीधा महिलाओं का आरोप है। इसके लिए सभी महिलाएं आमदार कार्यालय गई थी, उनको बताया कि अगर हम आपकी लाडली बहना है तो आप हमारे साथ इस तरह से इनजस्टिस, अन्याय क्यों कर रहे हो? तो आमदार जी ने भी यू टर्न मार लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको स्टॉल मिलने चाहिए, मैं भी आपके पक्ष में हूँ, बाकी और हम और स्टॉल महिलाओं को देने का प्रयास करेंगे। मैं स्वयं आता हूँ, आमदार मैडम से मिलता हूँ, वगैरह वगैरह कहा, उन्होंने हमें आगे भेज दिया। और देखिए, महानगर पालिका ने हमको अंदर जाने से रोका है, गेट बंद कर दिया है। हम डायलॉग करने जा रहे हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा कोई आंदोलन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लगातार 3 दिन से यही माता बहनें अंदर आ रही है, शांति प्रिय तरीके से बात कर रही है। शिवाजी जी 2 मिनट रुकना चाहेंगे आपको? हम लोगों ने भी वहाँ पर मीटिंग में थे, हम लोगों ने भी देखा, कुमार एलानी आमदार ने आपको कहा कि आप चलिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ, लेकिन अब कुमार एलानी जो आमदार है वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। आमदार जी ने हमें आगे भेजा है, वो नहीं आए। अगर आमदार यहाँ पर नहीं आते 15 मिनट में, तो आमदार के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी होगी, ये तय है। क्योंकि हमें तो फिर ऐसा लग रहा है कि ये आमदार और ये कमिश्नर मैडम की मिली भगत है और ये 50 लोगों का स्टॉल देने से रोक रही है। क्या यहाँ पहुँचने के बाद आपने कुमार एलानी से संपर्क करने की कोशिश की है कि ऐसे आपके साथ जो है बर्ताव किया जा रहा है महानगर? हमने कॉल किया, उनका कॉल बिजी आ रहा है, कहा मीटिंग में है, फिर मैसेज दिलवाया, फिर उनसे फोन पर बात हुई है। उनका कहना है कि मैं बात करता हूँ, तो उनको हमने कहा है कि आप 15 मिनट में यहाँ पर आइए, आपको आना पड़ेगा। अब शहर के आमदार है तो आपको लाडली बहनों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आपको लगता है आमदार ने यू टर्न कर ले लिया है? अगर आमदार ने यू टर्न ले लिया तो फिर अगला जो भी आंदोलन है आमदार के खिलाफ ही होगा। अब आप आखिर में आयुक्त से क्या मांग करते हैं? आपको जो बाहर बिठाया गया है, इतनी सारी बहनों को, माताओं को बाहर बिठाया गया है, अब क्या कहना चाहते हैं आप? आमदार ये आयुक्त मैडम से रिक्वेस्ट है कि मैडम, जो प्रॉपर पोलाइट वे से कम्युनिकेशन चल रहे हैं, डायलॉग्स चल रहे हैं, उसको चलने दीजिए। ये इन महिलाओं की समस्याओं को आप समझिए। आप स्वयं एक महिला है, 8 महीने से ये महिलाएं डेली यहाँ पर आ रही है, आप नया आश्वासन देके उनको ये स्टॉल देने से वंचित रख रही है। मैडम, आप भी एक महिला है, पहली बार उल्लासनगर को एक महिला के रूप में आयुक्त मिली है, पहली बार स्टॉल की कोई कॉन्सेप्ट उल्लासनगर में आई है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैडम, कृपया किसी के दबाव में ना आए, किसी के बातों में ना आए, और जो भी 50 महिलाओं को ये स्टॉल आपने डिक्लेयर किए हैं, कृपया उन्हें दे दीजिए, यही उनसे गुजारिश है। रगड़े जी, क्या 15 मिनट में अगर आमदार नहीं आते हैं तो ये जो छोटा सा आंदोलन है, ये उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है? अभी तक हमने कोई आंदोलन घोषित नहीं किया, ये केवल डायलॉग चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और आमदार की मिली भगत से ये आंदोलन छेड़ने का वो मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये 50 महिला आई है, 50 बचत गट है, हर गट में 10 से 15 महिलाएं हैं। अगर हर गट के पूरी तरीके से महिला आती है तो यहाँ पर 750 से 800 महिलाएं जमा होगी। अगर ये आंदोलन हुआ, इसके लिए पालिका प्रशासन और आमदार जिम्मेदार होंगे। ठीक है, हरदीन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। रगड़े जी, स्टॉल आहे आमच्या हक्काचे, कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, करके देते देंगे ना कल परसों। 2 मिनिटचं भेटलं पाहिजे, किती वेळा रिटर्न जायचं, असं थोडी असतं। महिला आयुक्त असून महिलांना भेटत नाही, ते कसं काय? अभी बोलेंगे क्या? आता काय ऐकून घ्या, आम्ही सांगितलं। आम्ही म्हणतो बाबा 2 मिनिट वाजले, आम्ही बंद नाही केली जो महिला राजकीय है ना मैडम, जैसे आपके आगे से अगर लेडीज को कुछ हो गया तो कौन जवाबदार है? देणार आपल्याला। 1 मिनिट थांबा, 1 मिनिट। हे बघा कमिश्नर मैडम, होश में आओ, कमिश्नर
मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोण म्हणते देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. स्टॉल आहे आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, स्टॉल आहे आमच्या हक्काचे. नाही कुणाच्या बापाचे. कुमार जी, देखा गया आपकी लाड़की बहनों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा ये स्टॉल लेने के लिए, यहाँ तक कि आमदार कुमार एलानी के लिए बाहर नारे भी लगे, कुमार एलानी मुर्दाबाद। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको आते आते काफ़ी देर कर दी, मेहरबान देर कर दी आते आते? देखिए, आज हमारी बहनें, हमने उसके लिए तो प्रयास कर रहे थे कि इनको मिलना चाहिए। देखिए, बाकी क्या है, इसमें भी थोड़ी राजनीति भी चलती है। आपको तो खुद मालूम होगा, कॉर्पोरेशन का चुनाव है 2 महीने के बाद में, कुछ वो भी मुद्दे चलते हैं कि चलो मुर्दाबाद बोलने से थोड़ा वोट बैंक टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी लाड़की बहनों ने राजनीति एक बात सुनिए, आज हमने 1 लाख लाडली बहनों को उसका लाभ लेके दिया 1500 रुपए का। हम फायदे क्या नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं बहनों का काम कैसे हो। हमने ये नहीं सोचा कि इनको स्टॉल मिलेगा। आज कॉर्पोरेशन में मैं उल्लासनगर में आमदार हूँ, तो मुझे सबका सुनना है। आज हम इनके खिलाफ नहीं है, ये बहना है, इसमें कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ सेना के होंगे, कुछ मनसे के होंगे, या कुछ आरपीआई के होंगे, या कुछ अलग। ये सभी बहनाओं को आज देने की वजह से, हमारी सरकार की वजह से, आज हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से इन बहनों को मिल रहा है। ये क्या कम है क्या? अभी कौन सी पार्टी रूलिंग में है? कॉर्पोरेशन के उल्लासनगर में कोई नगर सेवक नहीं है, कोई मेयर नहीं, डिप्टी मेयर नहीं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि इन महिलाओं को मिले, लेकिन आज हाँ, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, आज ये डिले हुआ है क्योंकि कमिश्नर मैडम, इसके पहले दूसरे कमिश्नर, फिर कमिश्नर मैडम दूसरी आई, डीएमसी का स्टाफ जो है कॉर्पोरेशन का, उन्होंने इस काम में देरी लगाई है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारा यही प्रयास है कि ये महिलाओं को, इनको स्टॉल मिलना चाहिए। नगरेश जी, आपको देखा गया, आपने काफ़ी संघर्ष किया महिलाओं को, बहनों को उनका हक दिलाने के लिए। तो क्या आप यहाँ तक भी देखा गया कि पौना घंटा महिलाओं को, माताओं को, बहनों को धूप में बैठकर बाहर संघर्ष करना पड़ा। आप कहाँ तक, आपको लगता है ये उचित है, या राजनीति का भी जिक्र निकला? तो आपको लगता है कुमार जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, राजनीति हुई, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीति हुई? देखिए, अगर राजनीति करनी होती तो जब फ्राइडे से जो इशू चल रहा है, मीडिया ने पूछा कि किसका पत्र गया है, लेकिन हमने वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमने कहा कि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे शहर के आमदार, इनके ऊपर जब ये मैसेज जाएगा, ये खबर जाएगी, 2 दिन में कुछ ना कुछ वो इन्वॉल्वमेंट उनकी देकर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। महिलाएं काफ़ी नाराज हुई। कल फिर हम आयुक्त मैडम से आके मिले, आयुक्त मैडम का रवैया भी टोल मटोल था, सकारात्मक नहीं था। उसके बाद महिलाओं ने जिक्र किया कि आमदार साहब ने 7 या 8 तारीख को कोई पत्र दिया है, तो क्यों ना हम, हमारे भाई है, हमारे शहर के प्रतिनिधि आमदार है, तो हम ये पूरा मोर्चा अब आमदार सर के पास लेके जाएंगे। जब आज सारी महिलाएं आमदार सर के पास गई, जब उन्होंने अपने दुख उनको बताया, ये उनको समस्या उनको बताई, और अघोषित महिला थी, आमदार साहब ने भी सकारात्मक स्वभाव को लेकर उन्होंने भी आयुक्त मैडम से बात की और कहा कि आप चलिए, हम स्वयं वहां पर आते। लेकिन वहां से यहां आने तक ऐसा क्या हो गया हमें पता नहीं कि गेट पर ही हमें रोक लिया। 3 से 4 दिन से हम लगातार प्रशासन से आके बात कर रहे हैं, बड़े सिस्टम से एक डायलॉग चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने हमें गेट के बाहर रखा और मजबूरन हमें वहां पर धरना देना पड़ा। हमें इस धरने के लिए प्रोवोक ये प्रशासन ने किया है, तो संघर्ष हमने किया। आज यहाँ पर हम लोग ऊपर आए, आमदार साहब थे, ओमी कलानी जी का भी फोन आया, खासदार साहब ने भी मैडम से बात की, आमदार साहब ने मैडम से बात की, डीएमसी ने अभी हमें एक आश्वस्त किया है कि अब थोड़ी समझने वाली बात है। कल तक वो बता रहे थे कि सिलेक्शन के लिए भी लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका हम सख्त विरोध कर रहे थे कि 50 लोगों को अगर अपने अलॉटमेंट दिया है, उन्होंने पात्र घोषित किया है, वो लाभार्थी है, तो उसके लिए नई से अलॉटमेंट के लिए लॉटरी नहीं निकलेगी। आज प्रशासन ने मान्य किया है कि 1 हफ्ते में जो लॉटरी निकलेगी वो अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकलेगी, लोकेशन अलॉटमेंट के लिए लॉटरी निकलेगी। तो 1 हफ्ते में लॉटरी निकलेगी, सबको लोकेशन तय हो जाएंगे और आने वाले हफ्ता 15 दिन में एग्रीमेंट होकर, बाकी मरम्मत होकर, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होकर उनको स्टॉल दिए जाएंगे। अगर ये स्टॉल उनको ये 15, हम तो 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम इन्हें पूरा महीना दे देते, एग्रीमेंट के लिए टाइम लग सकता है, बाकी मरम्मतें वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर इस महीने में भी अगर ये चीज नहीं हुआ तो फिर इसको बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा।